आए बेटा 10वें में देखिए, 10वें दोहे में संत कबीरदास जी क्या कहते हैं। यहूं तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यहां पर संत कबीरदास जी जीवात्मा को, प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के भाव में वर्णन किया है कि जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, उसी तरह से इस जीवात्मा को भी उस परमात्मा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। उसी समर्पण भाव का वर्णन यहाँ पर संत कबीरदास जी ने कहा है। यहूं तन जालो मसी करो, तन माने शरीर, कहा इस तन को, इस शरीर को जलाऊं, जालो माने जलाऊं, इस शरीर को जला करके मैं क्या बना दूं, मसी करो, मसी माने स्याही, का इस शरीर को जला करके हमें स्याही बना लेना चाहिए। और क्या करूं, लिखूं राम का नाम, कहा उस परमात्मा का नाम लिखूं, किसके द्वारा, तो कहा लेखनी करूं करंक की, करंक माने हड्डी की, कहा अपने इस शरीर को जला करके स्याही बना लूं, और जो हड्डी शेष बचे कहा उसकी क्या कर लूं, लेखनी बना लूं, और लिखूं राम का नाम, और उस परमात्मा का निरंतर नाम लिखूं, और लिख 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 करके राम पठाऊं, कहा अपने परमात्मा को, अपने स्वामी को भेजूं। जैसा कि आप लोग भी कहते हैं ना, खून खत किससे लिखते हैं, खून से लिख देते हैं, स्याही कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप अपने उस प्रियतम को, उस प्रियतमा को अत्यंत भाव के साथ, यानी स्नेह के साथ कि मैं सबसे ज्यादा स्नेह करता हूं तो तुमसे करता हूं, इस भाव को व्यक्त करने के लिए आप अपने खून से उसको पत्र लिख देते हैं। यहां पर भी संत कबीरदास जी ने कहा कि ये पत्र लिखने का भाव उस परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है, कि यानी हम उस परमात्मा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें। इसी बात को यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, यहूं तन जालो मसी करूं, लिखो राम का नाव, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को जला करके मैं स्याही बना लूं, लेखनी करूं करंक की, और जो लेखनी हो, जो कलम हो, इन हड्डियों की हो, तो कहा इन हड्डियों की लेखनी बना करके, कलम बना करके, और उस स्याही से परमात्मा का नाम लिखूं, और लिख लिख करके अपने परमात्मा तक भेजूं। तो यहां बेटा वर्ण की आवृत्ति प्राप्त होने के कारण अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, लिख लिख, ये पुनरुक्ति एक ही शब्द बार बार आ रहा है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, और रस शांत रस है। आगे चलिए। कहे बिरहिन क्यों मीच दे, कहे आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षिणा, मुंह पे सहा न जाई। यहां पर संत कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आत्मा के विरह दशा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहे बिरहिन को मीच दे, ये वही जीवात्मा और परमात्मा के, जीवात्मा को प्रियतमा मान लिया और परमात्मा को प्रियतम मान करके यहां पर भाव व्यक्त किया गया। उसी बात को संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, कई बिरहीन को मीच दे, इस बिरहिणी जीवात्मा को, इस दुखित जीवात्मा को या तो मृत्यु दे दे, या कई आपा दिखलाए, आपा माने अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को दिखलाओ, या तो हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस जीवात्मा को मृत्यु प्रदान कर दो, या तो अपना स्वरूप इसे दिखलाओ। आपा माने अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। आठ पहर का दाक्षण, आठों पहर रात दिन का जो दाक्षण है ना, दाक्षण माने जलाना, आठों पहर निरंतर आप जो हमें जला रहे हैं, कहा मुंह पे सहा न जाए, अब ये मुझसे सहा नहीं जाता है। निरंतर कंटिन्यू लगातार जो आपका कष्ट है, जो आपके द्वारा हमें दिन रात विरह में जो जलना हो रहा है, कहा वह मुझसे सहा नहीं जा रहा। यानी अब ये लग रहा है कि हे परमात्मा, हे स्वामी, आप मुझे दर्शन दे दीजिए।
तो कै बिरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाक्षिणा मुंह पे सहा न जाए। यहां पर बेटा अनुप्रास अलंकार है और लोकोक्ति है। एक तरह से संसार में प्रसिद्ध युक्ति है कि निरंतर परमात्मा का जो ध्यान है वह करने से ही परमात्मा का वह स्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए निरंतर आपको परमात्मा के प्रति ध्यान लगाना होगा, कष्ट उठाना होगा, जलाना होगा अपने आप को। तो यहाँ पर अनुप्रास और लोकोक्ति 2 अलंकार हैं। रस जो है वो आपका शांत है, भाषा सधुक्कड़ी है और छंद दोहा है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाई। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस जीवात्मा में एक परमात्मा का वास हो जाता है तो दूसरा कैसे समाहित हो सकता है, दूसरा कैसे आ सकता है। इसलिए आप लोग सूरदास का भी पद पढ़े होंगे 10th में, क्या कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे। कहा एक था वो चला गया श्याम के संग, तो इसमें दूसरा कैसे समाहित हो सकता है। उसी बात को यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, संबोधित करते हैं और कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने, जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री, तो यहाँ सौभाग्यवती एक जीवात्मा, कहा कि मैं जीवात्मा अपने मांग में जिस सिंदूर को धारण कर लिया, जिस लाल स्वरूप को धारण कर लिया, काजल दिया न जाए। तो कहा कि ये आपका प्रेम है और प्रेम का रंग जो है वह लाल होता है, और जब हम आपके प्रेम में रंग गई, अर्थात मैंने आपके नाम को मैंने अपने आत्मा में धारण कर लिया, तो फिर काजल दिया न जाए। तो फिर उसमें काजल कैसे दिया जा सकता है, अर्थात काला चिन्ह कैसे लगाया जाता है, काजल कैसे आंखों में लगाया जाए। जब आपका स्वरूप मेरे आंखों में बस गया तो उसमें काजल कैसे। काजल का मतलब है बेटा यहाँ पर कालापन से, और जो लाल सिंदूर का जो भाव है वो प्रेम से है। कबीर रेख सिंदूर की। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सौभाग्यवती नारियां मांग में सिंदूर को धारण कर लेती हैं, जब लगा लेती हैं, तो फिर उसमें कोई कहे कि काला चीज या कुरखा लगा दीजिए, तो कहा फिर उसमें वह लगाया नहीं जाता, वो सौभाग्य का सूचक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे स्वामी, जब मैंने आपके सिंदूर का भाव यहाँ प्रेम से भी है, तो कहा कि जब मैंने आपके प्रेम को धारण कर लिया, आपके स्वरूप को धारण कर लिया, अपने जीवात्मा में बैठा लिया, क्योंकि सिंदूर का जो लालपन है वह प्रेम का सूचक है, तो फिर काजल न दिया जाए। तो फिर इस लाल रंग को जब हमने स्वीकार कर लिया तो काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है, अर्थात जो सांसारिक आसक्ति है उसको मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। नैनो रमैया रमि रहा। कहा कि नैनों में कौन रम गया, कहा आपका। नैनो रमैया, कहा मेरे तो नेत्रों में रमैया, रमैया माने ईश्वर, कहा मेरे तो नेत्रों में। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा अपने परमात्मा से कहती है कि मेरे नेत्रों में तो आप ही बस गए हैं, आप रम गए हैं, दूजा कहां समाये। तो उसमें दूसरा कैसे समाहित हो सकता है। इसलिए कहा कि राम को अपनाने के बाद, उस परमात्मा को अपनाने के बाद जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, कहा वह काजल की तरह हैं, फिर वह हमारे जीवन में कैसे समाहित हो सकती हैं, अर्थात आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई दूसरा समाहित नहीं हो सकता है। यहां पर एक संत रहीमदास जी का भी एक दोहा बड़ा हो सकता आप लोगों के स्मरण हो। प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाई, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक चली जाए। 9th बेटा इसको पढ़े होंगे। तो यहां पर भी वही बात है कि जब हमारे जीवन में
उस परमात्मा का स्वरूप आ गया, वह प्रेमी का स्वरूप आ गया, तो दूसरे प्रेमी और दूसरे परमात्मा का स्वरूप कैसे समाहित हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी जो रस है वह शांत रस है, और जो अलंकार है वह अनुप्रास और रूपक का भी भाव प्राप्त हो रहा है, और भाषा सधुक्कड़ी है, और जो छंद है वह दोहा छंद है।